हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर इस जीरे की। जीरे से आप सभी परिचित हैं, इसलिए मैं इसका ज़्यादा परिचय नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर सीधे इसके औषधीय प्रयोग पे आते हैं। औषधीय गुण बताता हूँ मैं आपको। इसका औषधीय गुण पहले दांतों से शुरू करते हैं। दांत में यदि दर्द है तो जीरे के जो काढ़ा है जीरे का, उससे कुल्ले करने से दांत का दर्द मिटता है। अन्य प्रयोग इसका जुकाम में। जीरे को जलाकर उसका धुआं सूंघने से जुकाम और नज़ले में बहुत लाभ मिलता है। आँखों के रोग में 7 ग्राम जीरे को आधा लीटर खौलते हुए पानी में डालकर इसका हिम फाँट बनाकर उस पानी से आँखों को धोने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। नाखूना, रतौंधी और आँखों से पानी का बहना बंद हो जाता है। अन्य प्रयोग इसका रतौंधी में ही है। जीरा, आंवला तथा कपास के पत्तों को ठंडे पानी में पीसकर सिर पर 21 दिन तक बांधने से जो ये रतौंधी रोग है वो मिटता है। मुंह के रोगों में इसका प्रयोग बताया है। 5 ग्राम जीरे को पीसकर जल में मिला लें। इस जल में चंदन को घिसकर इलायची 2.5 ग्राम और फूली हुई फिटकरी का चूर्ण 2.5 ग्राम मिला लें। इस पानी से कुल्ला करने से मुंह के समस्त रोग दूर होते हैं। अन्य प्रयोग है इसका हिचकी में। 5 ग्राम जीरे को घी में चुपड़कर उसको चिलम में रखकर उसका जो है धूम्रपान यानी स्मोकिंग करने से हिचकी बंद हो जाती है। अन्य जो इसका प्रयोग है वो बताया गया है कि प्रसूति काल में दूध बढ़ाने के लिए इसको जीरे को घी में भूनकर भुने हुए आटे के लड्डुओं में डालकर प्रसूता स्त्री को खिलाने से उनके जो है दूध में वृद्धि होती है। प्रसूति काल में घी में सेके हुए जीरे को कुछ अधिक मात्रा में दाल में डालकर जो प्रसूता स्त्री है उसको खिलाने का रिवाज है। अन्य प्रयोग है इसका जीरे को घी में भूनकर इसका हलवा बनाकर खिलाने से भी जो माताओं को जो है दूध बढ़ता है। अन्य है इसका प्रयोग डिसेंट्री, जिसको कि आयुर्वेद भाषा में अतिसार बोलते हैं। अतिसार में 5 ग्राम जीरे को भूनकर और पीसकर दही या दही की लस्सी में मिलाकर उसका प्रयोग कराने से बहुत लाभ होता है। बच्चों को यदि डिसेंट्री है तो उसको जीरे को भूनकर पीसकर 1 चम्मच और 500 मिलीग्राम पानी में घोलकर दिन में 2 से 3 बार पिलाने से बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग है इसका संग्रहणी, आयुर्वेद भाषा में संग्रहणी और आधुनिक भाषा में IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें इसका प्रयोग है। भांग 100 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम और जीरा 400 ग्राम तीनों को बारीक कूटकर छान लें और छने हुए चूर्ण को की जो है समान मात्रा में 80 खुराक बना लें। इनमें से एक एक खुराक सुबह शाम खाने से 40 दिन में ही, मतलब किस टाइम खाएं, खाने से आधा घंटा पहले, भोजन से आधा घंटा पहले 1-2 चम्मच दही के साथ इसका सेवन करने से पुरानी जो ये संग्रहणी है यानी कि IBS है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। परहेज में दही, चावल, खिचड़ी, मट्ठा, हल्का भोजन ही लें। अन्य प्रयोग इसका इसी में IBS में ही भुना हुआ जीरा और सौंफ दोनों को बराबर मिलाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में 2 या 3 घंटे के अंतर से ताज़े पानी के साथ फंकी लेने से मरोड़ के साथ जो पतले दस्त हो रहे हैं वो रुक जाते हैं और IBS में बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग है इसका पाइल्स पर, यानी बवासीर में जो पाइल्स के मस्से हैं जब एनल से बाहर आकर सूज जाएं तब जीरे को पानी में उबालकर इस पानी से सेंक करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। 5 ग्राम जीरे को पानी में उबालकर जब करते करते वो चौथाई रह जाए तो उस काढ़े में मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से पाइल्स की जो दर्द है और सूजन है वो कम हो जाती है। पाइल्स पर इसको पानी के साथ पीसकर लेप करने से भी बहुत लाभ मिलता है। अन्य प्रयोग इसका है साथियों यहाँ पर पेट के कीड़ों के लिए 15 ग्राम जीरे को 400 ग्राम पानी में उबालकर जब चौथाई शेष बचे तो उस काढ़े को पिलाने से जो पेट के कीड़े हैं वो मर जाते हैं। अन्य प्रयोग है इसका उल्टी में। जीरे को रेशमी कपड़े में लपेटकर बत्ती बनाकर और जलाकर उसका धुआं नाक से सूंघाने से बहुत दिनों से
हो रही उल्टी भी बंद हो जाती है। अन्य प्रयोग है इसका जी मिचलाना। ये 3 ग्राम जीरे को 3 ग्राम नींबू के रस में भिगोकर 3 ही ग्राम उसमें नमक मिलाकर एक जो खट्टा जीरा तैयार कर लें। ये जीरा जो है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको देने से उनका जी मिचलाना बंद हो जाता है। अन्य है इसका प्रयोग साथियों इंडाइजेशन में, भूख की कमी, यानी कि आयुर्वेदिक भाषा में मंदाग्नि। उसमें क्या है इसका प्रयोग, जीरे और धनिए का जो काढ़ा है उसको घी में मिलाकर सिद्ध करके प्रातःकाल भोजन से आधा घंटा पहले सेवन करने से मंदाग्नि और वात पित्त के रोग मिटते हैं। अन्य प्रयोग 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जीरा डालकर इसका काढ़ा बनाएं। 25 ग्राम शेष रहने पर उतार कर छान लें। इसमें काली मिर्च का चूर्ण 4 ग्राम, नमक 4 ग्राम डालकर पीने से खट्टी डकार आनी बंद होती है तथा अजीर्ण ठीक होकर जो है आंतों की शुद्धि वो होती है। अन्य प्रयोग है इसका साथियों, यूट्रस में यदि सूजन है तो उसमें जीरे के काढ़े में, जीरे का काढ़ा बनाएं, टब में करें उसको और उसमें बैठ जाएं, बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग है इसका जो है, यदि यूरिन रुक जाए तो उसमें जीरे को उबालकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र वृद्धि होकर वो जो रुकावट है यूरिन की वो रुकती है। अन्य प्रयोग इसका है, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में 5 ग्राम जीरा चूर्ण और मिश्री चूर्ण 10 ग्राम दोनों को मिलाकर चावलों के पानी के साथ देने से दोनों समय सुबह शाम लें तो बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग है इसका मकड़ी का विष। मकड़ी, जैसे मकड़ी मल जाती है, कहीं स्किन पे फफोले हो जाते हैं, तो उसमें क्या करें, सौंठ और जीरे को पानी के साथ पीसकर लगाने से जो मकड़ी का जो जहर है वो उतर जाता है। अन्य जो है इसका जो प्रयोग बताया है, ये प्रयोग तो देखिए किसी वैद्य की सलाह से ही करें। इसमें कि कुत्ते ने काट लिया किसी को तो उसके जहर के लिए उतारने के लिए 4 ग्राम जीरा 4 ग्राम काली मिर्च को घोट छान कर दोनों समय पिलाने से कुत्ते के विष में लाभ मिलता है। इस प्रयोग को किसी वैद्य की सलाह से ही करें, खुद वैद्य ना बने। अन्य प्रयोग है उसको भी वैद्य की सलाह से ही करें। ये बिच्छू का विष, बिच्छू का जहर जो है, जीरे और नमक को पीसकर घी और शहद में मिलाकर थोड़ा सा गर्म करके बिच्छू के डंक पर लगाने से बिच्छू का जो जहर है वो उतर जाता है। अन्य प्रयोग इसका क्या है, यहाँ पर 40 ग्राम जीरा और 20 ग्राम सिंदूर को 320 ग्राम जो है कड़वा तेल उसमें पकाकर लगाने से यदि कहीं खुजली है तो खुजली मिटती है। अन्य प्रयोग इसका बताया गया है यहाँ पर बुखार में 5 ग्राम जीरे के चूर्ण को कचनार की छाल, कचनार एक पेड़ होता है, वो मेरे को कहीं दिखाई दिया तो उसकी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त स्वास्थ्य लाभ हैं उसके। वो ऐसा बोला जाता है कि शरीर में कहीं गांठ है कुछ है तो उसको दूर करता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में तो ये भी दावा किया जाता है कि यदि कैंसर की भी गांठ है वो कचनार की छाल जो है वो उसको भी दूर कर देती है। तो कचनार की छाल के 20 मिलीग्राम रस में मिलाकर, मतलब 5 ग्राम जीरे का चूर्ण जो है उसको कचनार की छाल के 20 मिलीग्राम रस में मिलाकर दिन में 3 बार लेने से बुखार कैसा भी हो उतर जाता है। जो पुराना बुखार है उसमें 5 ग्राम जीरे को गाय के दूध में भिगोकर सुखा लें और इसका चूर्ण बनाकर मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार खिलाने से जो बुखार की दुर्बलता है वो दूर होती है और बुखार भी उतरता है। अन्य प्रयोग जो इसका बताया है यहाँ पर, मलेरिया बुखार में करेले के 10 ग्राम रस में जीरे का चूर्ण 5 ग्राम मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से बहुत लाभ होता है। इसी में मलेरिया बुखार में दूसरा प्रयोग बताया इसका, इसके 4 ग्राम चूर्ण को गुड़ में मिलाकर भोजन से 1 घंटा पहले खाने से जो विषम ज्वर, मंदाग्नि और बात रोग सब शांत होते हैं। तो साथियों ये रहे इसके लाभ। इसको जो है जीरे को, ये तो स्वास्थ्य लाभ बताए मैंने, स्वास्थ्य इसके जो है स्वाद में भी लाजवाब है, इसको ख़राब नहीं होता, पूरे साल रख सकते हैं इसको देखिए ला करके। और इसको यहाँ मैंने दिखाया है आपको, ये देखिए इसको हम पीस कर, मतलब पहले भून कर और फिर पीस कर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और जैसे रायता है, दही है, इनमें हम इसको डालकर, या फिर सलाद है,
फल फ्रूट है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पाचन भी बढ़िया होगा, स्वाद के साथ साथ पाचन भी बढ़िया होगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसका वो प्रयोग करके दिखाता हूँ एक बार। ये जीरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे हम ले लेंगे और ये देखिए मोटे पेंदे वाली जो कढ़ाई है ये उसमें डाल दिया है और इसको धीमी आंच पर ऐसे चलाते हुए हल्का इसको भूनेंगे। भूनेंगे मतलब इसको काला नहीं करेंगे, हल्की सी इसमें खुशबू सी आने लगे तो इसको उतार कर रख लेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना इसको, और मोटे पेंदे वाली ही कढ़ाई लेनी है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए काला बिल्कुल नहीं करना इसको, बस हल्का इसमें से जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए और इसको फिर पीस लेंगे ग्राइंडर में। देखिए ये पीस कर इसका चूर्ण बन गया है। इसको हम कई महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्रयोग करिए, ये देखिए, और इसके स्वास्थ्य लाभ उठाइए स्वाद के साथ साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर बात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।